जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस को। यह एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और यह 400 अंकों का होगा, जिसमें 4 विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका सामान्य हिंदी से 100 अंकों के क्वेश्चन, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से 100 अंकों के क्वेश्चन, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 अंकों के क्वेश्चन, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इससे भी 100 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये परीक्षा ऑनलाइन होगी। ये परीक्षा 2 घंटों की होगी, यानी कि 120 मिनट की। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा। ये परीक्षा कई पालियों में होगी, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इस परीक्षा में खास बात यह है कि इसमें आपको प्रत्येक विषय में 35% अंक लाने, यानी कि हर सब्जेक्ट्स में 35% और टोटल आपको 50% अंक लाने हैं, यानी कि ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लाने हैं। अगर आप नहीं ला पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कुल 50% नहीं होंगे वह अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु पात्र नहीं होंगे। इस परीक्षा के पाठ्यक्रम को परिशिष्ट 1 में बताया गया है, तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो हम परिशिष्ट 1 में आ गए हैं। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 100 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 400 अंकों का ये क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें पहला है सामान्य हिंदी। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। जिसमें पहला है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। मौलिक ज्ञान के अंदर बहुत सी चीज़ें आगे जो यहाँ पे बताई गई हैं। हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी विभिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद और अलंकार। थर्ड है आपका अपठित बोध और चौथा है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और पांचवा है आपका हिंदी भाषा में पुरस्कार। छठा विविध। विविध अर्थात वह कुछ और भी पूछ सकते हैं हिंदी में। दूसरा विषय है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। तो इसमें आपका मूल विधि से भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, यानी कि जो मेजर जजमेंट आए हुए हैं उनके बारे में भी पूछ सकते हैं, भूमि सुधार तथा भूमि अधिग्रहण, भूमि राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। अब देखते हैं संविधान से क्या क्या पूछेंगे। तो संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में संवैधानिक अनुसूचियां, यानी कि जो संवैधानिक अनुसूचियां हैं वो भी पूछेंगे, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। अब देखते हैं कि सामान्य ज्ञान से क्या क्या पूछेंगे। सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचारण प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तीसरा विषय है आपका
संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। पहले देखते हैं संख्यात्मक योग्यता से क्या क्या पूछेंगे। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी कि दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी कि छूट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत, वर्क एंड टाइम समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस अर्थात अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस यानी विविध। अब देखते हैं कि मानसिक योग्यता परीक्षा से क्या क्या पूछा जाएगा। लॉजिकल डायग्राम्स यानी कि तार्किक आरेख, सैम्बल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन यानी कि संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट यानी कि शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज यानी कि अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी यानी कि शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट यानी कि व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा यानी कि आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी कि प्रभावी तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लीड मीनिंग्स यानी कि अंतर्निहित भावों का विनिश्चित करना। चौथा और अंतिम विषय है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। इसमें मानसिक अभिरुचि परीक्षा से क्या क्या आएगा देख लेते हैं। एप्टीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनहित, लॉ एंड ऑर्डर अर्थात कानून एवं शांति व्यवस्था, कम्युनल हार्मनी यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव या सौहार्द, क्राइम कंट्रोल अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलता की क्षमता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल यानी कि व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस सिस्टम यानी पुलिस प्रणाली, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल टॉकनेस यानी मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अनप्रिविलेज्ड यानी कि अल्पसंख्यों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता। अब है इसमें आपका बुद्धिलब्धि परीक्षा। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं। रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर यानी कि असमान को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट यानी कि श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट यानी कि संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी कि समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट यानी कि वेन आरेख और चार्ट सदृश्य परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट गणितीय योग्यता परीक्षण, अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी कि क्रम में व्यवस्थित करना। अब इसके तीसरे और अंतिम भाग को देख लेते हैं जो कि है तार्किक परीक्षा। अब इसमें से देखते हैं क्या क्या पूछेंगे। एनालॉजीज यानी कि समरूपता, सिमिलरिटीज यानी कि समानता, डिफरेंस यानी कि भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी सदृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेद क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंध, कॉन्सेप्ट अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग यानी कि अंकगणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटी टू डील विद अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सैम्बल्स एंड देयर
रिलेशनशिप, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो ये था पूरा सिलेबस यूपीएसआई 2021 में होने वाले एग्जाम का। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।